हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 4th का जो हमारा मैथ्स सब्जेक्ट है उसका हम एक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब उसमें बिना ही टाइम को वेस्ट करते हुए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको स्क्वायर का एरिया बताना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, एस क्रॉस एस। तो एस हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। समझ आ गया इतना। सेकंड के अंदर देखो, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। जो आपको अंडरलाइन वैसे यहाँ पर नहीं है, बट आप बोल सकते हो, जैसे ये आप ये वाला लिख दो 32, आप यहाँ पे 2 वाली पे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो जब आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 जो हो जाएगा वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, 1s के अंदर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर 3 2 है तो ये वाली जो जगह होती है बिल्कुल फर्स्ट वाली राइट साइड से, वो हमारे पास 1s होते हैं, और जो दूसरी जगह होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, 10s होते हैं। फिर उससे आप जैसे जैसे लेफ्ट की साइड मूव करते हो जाओगे, फिर वो 100 1000 उसमें चेंज होता जाएगा। समझ आ गया इतना। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जल्दी से मूव करते हैं। सबसे पहले है, लुक एट द नेट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें नेट की तरफ देखो। नेट का मतलब है ए और बी की तरफ देखो। तो जब आप ए और बी की तरफ देखोगे तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों फिगर को देखने के बाद कौन सी ऐसी फिगर है जिसको आप तोड़ो मरोड़ोगे तो आपके पास क्यूब बन के आएगा। तो अगर आप कर सकते हो, ऑब्वियसली अभी आप इसको देख के तो नहीं कर सकते, आप पेपर कट करके और फिर पेपर को करके देखना। जब आप करोगे तो हमारे पास नेट बी वाली जो फिगर है उसको आप तोड़ मरोड़ के क्यूब की फॉर्म में बना सकते हो। ऑल्सो आपको पता होगा हमारे पास 2 तरीके की फिगर्स होती हैं, एक होती है 2D, एक होती है 3D, ठीक है। तो जो हम जो मोस्टली फिगर्स पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या होती है, 2D होती है। अभी आपकी क्लास में हम 3D की बात नहीं करेंगे, वो हम करेंगे 6th क्लास में, ठीक। तो यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रही है ये कौन सी हो जाएगी, 2D फिगर हो जाएगी। कौन सी फिगर हो जाएगी, 2D हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में आपसे ये मैप दे रखा है और कुछ 2 सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले, कलर एनी 2 ईस्टर्न स्टेट। तो देखो आप ना बस इतना मार्क कर लो, ये वाली साइड कौन सी होती है, ईस्ट। ये हमारे पास क्या होता है, वेस्ट। ऊपर जाता है नॉर्थ और नीचे जाता है साउथ, ठीक है। तो ईस्ट की साइड से किसी भी 2 स्टेट का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 स्टेट लिख देना, ठीक है। चलो, उसके बाद है, विच स्टेट इज सराउंडेड बाय एटलीस्ट 3 अदर स्टेट। फिर से आप जब मैप के अंदर देखोगे तो पूरे मैप में कोई भी ऐसी स्टेट जिसके आजू बाजू में भी कोई स्टेट हो, जैसे मुझे एक दिखाई दे रही है हरियाणा। हरियाणा के आजू बाजू में भी है, जैसे राजस्थान है, उसके बाजू में दिल्ली है, पंजाब है। तो ये हमारे पास क्या है, अलग अलग चीज़ों से सराउंडेड है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये लिखना है, आपका जो मन करे आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज मैच द करेक्ट शेप। आपको शेप के साथ करेक्ट शेप को मैच करना है। ए वाला पार्ट, ये फर्स्ट टीम है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड टीम है। इन दोनों को आपको मैच करना है। जब आप मैच करने चलोगे तो अब मैं देखो यहाँ पे ऐसे क्रॉस नहीं करूंगी, मैं साइड में लिख देती हूँ कि कौन सी किसके लिए यूज होगी। तो जो ए वाली फिगर है, ए वाली फिगर को जब आप मैच करोगे तो ये मैच बनेगा सेकंड वाली फिगर के साथ। जब आप बी वाली फिगर को मैच करोगे तो बी वाली फिगर का मैच बनेगा 4th वाली फिगर के साथ। जब आप सी वाली फिगर को मैच करोगे तो सी वाली फिगर का मैच हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट वाली फिगर के साथ। और लास्ट डी वाली फिगर का मैच हमारे पास किसके साथ बन जाएगा, 3rd वाली फिगर के साथ बन जाएगा। किसके साथ, 3rd वाली फिगर के साथ, ठीक। अच्छे से समझ आया। आगे चलते हैं फटाफट से। हमारे पास पूछा है कि रुपीस के अंदर आपको इनको चेंज करना है। तो आपको पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। तो अब बस आपको पैसे दे रखे हैं, आपको क्या करना है, रुपीस में चेंज करना है। समझ आ गया। आपको क्या दे रखा है, पैसे दे रखे हैं और आपको इनको क्या करना है, रुपीस में चेंज करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा फिर, ये दे रखा है हमें, और 1 मिनट, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। इतना समझ आया अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसका आपको पेरीमीटर बताना है, और उसकी जो साइड है वो हमें क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसकी जब आप साइड बताओगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4a, 4 इंटू में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको हमेशा से जो यूनिट्स होती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, उनका हमेशा खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके मार्क्स पूरे कटने के चांसेस हैं, ठीक है। चांसेस नहीं है, पूरे कटेंगे ही पक्का।
चलो अब आपको दो पार्ट दे रखे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। आपको बस सिंपली इनको प्लस करना है। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जब आप प्लस करते हो ना, तो प्लस करते हो या मल्टीप्लाई या माइनस कुछ भी करते हो, तो आप थोड़ा ऐसे बड़ा लिख लिया करो, फिर ना उससे गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब 8 + 0 = 8, 7 + 0 = 7 एंड 3 + 2 = 5। ठीक, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। अब फिर से इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है, गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। 0 + 4 = 4, 9 + 0 = 9 एंड 4 + 6 = 10। तो ये हमारे पास इस वाले का आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर से हम वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास स्पेस है बेसिकली। अगर आपको ये काम करना है तो आप पेपर के बीच में नहीं करना बच्चे, आप ये काम हमेशा रफ साइड में करना। मतलब आप चाहे तो राइट साइड में मार्जिन कर लेना थोड़ा सा, या फिर आपको एक्स्ट्रा पेज दिए जाएंगे या आपकी जो शीट होगी उसके लास्ट वाले पेज पे करना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये 1 मिनट, ये माइनस करना था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया, आप ठीक कर लेना। ठीक, चलो 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो 9 हो गया, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 5, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2। 8.42, 2.01, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 4 में से 0 4 एंड 8 में से 2 किया तो 6.14। समझ आया अच्छे से? कहीं पे भी कोई डाउट हो तो जिस भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, वहां पर आप कमेंट करके मुझको बता सकते हो। Now use the squares to find out the area of the following areas. अब देखो यहाँ पर आपको पहले से ही थोड़ा सा ना बोल्ड करके जगह बता रखी है कि ये वाला जो एरिया है ये गार्डन एरिया है, इधर बिग हॉल है, फिर नीचे शायद हमारे पास रूम और गैलरी भी है। हाँ देखो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बोल्ड करके बता ही रखा है। आपको क्या करना है, आपको बोल रखा है कि ये वाला जो एक सेल है, जो ये एक बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 1 सेंटीमीटर का है। तो अब आप गार्डन वाले एरिया का काउंट कर लो, 1 1 1 1, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद आपको बोल रखा है 1 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 1। तो आप जब इसको फिर से काउंट करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बिग हॉल का हमारे पास 12 आ गया, गैलरी का हमारे पास कितना आ जाएगा 3, और रूम्स का हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमने अलग से मतलब ऐसे 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हमने सारे एरियाज काउंट कर लिए। तो 1 मिनट मैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गार्डन वाला एरिया हमारे पास कितना आया था, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास बिग हॉल का 12, गैलरी का 3, बिग हॉल का हमारे पास कितना आया 12, गैलरी का हमारे पास कितना आया 3, और उसके बाद जो लास्ट है वो हमारे पास क्या है, रूम का हमारे पास कितना आ गया, गैलरी का हमारे पास आया था 3, जस्ट अ सेकेंड, और रूम का हमारे पास कितना आ गया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था। समझ आ गया अच्छे से? आगे देखते हैं। राइट इन डेसिमल फॉर्म। जब भी आपको डेसिमल फॉर्म में राइट करना होता है तो फिर से वही आप इसी तरीके से लिखना। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 100 से आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी। और जब हम यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। लेकिन आप अब भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपको फिर से एक और 0 लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.00 और 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 2 हमारे पास 200 होता है। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और साइड तो हमें दे ही रखा है। आप यहाँ पर ऐसे 4A या पे B लिख सकते हो, 4S लिख सकते हो, कुछ भी, लेकिन जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो हमारे पास क्या होती है, साइड होती है। नेक्स्ट इज जब आप इन शेप्स को देखोगे नेट के हिसाब से, तो ये वाली जो शेप आपको दिखेगी हमें दिखेगी स्क्वायर, और ये वाली जो शेप दिखेगी वो हमें दिखेगी सिलेंडर। ये शेप दिखेगी सिलेंडर। नेक्स्ट इज फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस। अब एक्चुअल डिस्टेंस निकालो, जो क्वेश्चन पूछे ना उसके हिसाब से। देखो लुधियाना से हमें क्या करना है, दिल्ली जाना है। लुधियाना से हमें क्या जाना है, दिल्ली। अब हमें पहले से बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 50 किलोमीटर के इक्वल है। तो जब यहाँ पर 7 है, तो आप जब हरियाणा कहाँ है, लुधियाना से आप जब दिल्ली जाओगे तो आप चाहे तो यहाँ पर सिर्फ 7 सेंटीमीटर लिख दो, लेकिन उन्होंने हमें बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर 1 मिनट, 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर है। तो आप क्या करोगे, 7 इंटू में 50, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 350, और क्योंकि ये किसके अंदर चेंज हो गया तो किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इज लुधियाना टू हरियाणा। लुधियाना टू हरियाणा हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगेन हम इधर लिखेंगे 3 एंड इधर हम लिखेंगे 3 इंटू में 50, दैट विल बी 150 km। नाउ लास्ट इज
आपको ये कुछ रॉड्स दे रखी हैं, देखो ध्यान से देखो, आपको इधर कुछ रॉड्स दिखेंगी। इन रॉड्स में आपको मेजर करना पड़ेगा। ये अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा स्क्रीन पे, पर आपको इन रोड को मेजर करना होगा अपना स्केल लेके, और फिर जो रोड आपको 1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट उस रोड की आती है तो उस पर आपको क्या करना है, रेड कलर करना है। जो रोड 1 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर के बीच में आती है, जैसे 1.5 आ गई, 1.6 आ गई, 1.2 आ गई, ऐसी कुछ मेजरमेंट आती है तो उस पर आपको क्या करना है, ब्लू कलर करना है। उसके बाद अगर कोई रोड 2 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर के बीच में आती है तो आप क्या करोगे, ग्रीन करोगे। अगर कोई रोड 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा आती है तो आप उस पर क्या कर दोगे, ऑरेंज कलर कर दोगे। ठीक है, समझ आ गया। आई होप कि आपको ये वर्कशीट या आप बोल सकते हो टेस्ट, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको कोई भी डाउट हो तो जिस भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना मेरे प्यारे बच्चों। मैं मिलूंगी आपसे नई वाली क्लास में एक प्यारी सी स्टोरी, या फिर 1-2 दिन के लिए हम वर्कशीट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टोरीज पे अपने वापस काउंट करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, बाय बाय।